क्या दुनिया में ईमानदार होने की भी सज़ा होती है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आईएएस रिंकू सिंह राय की, जिसे ईमानदारी की सज़ा चुकानी पड़ी। आईएएस रिंकू सिंह राय एक मध्यम परिवार से आते हैं, जिसके पिता एक किसान थे और जो घर की बेसिक ज़रूरतें थी वो भी कभी कभी मुश्किल से पूरी होती थी। फिर भी रिंकू सिंह राही ने अपने हौसले नहीं छोड़े और पढ़ने में कोई कमी नहीं रखी और फिर उसने स्टेट पीसीएस की परीक्षा पास की और फिर एसडीएम बने। इसके बाद एक ईमानदार अफसर होने के नाते जब उन्हें पता चलता है कि जो बच्चों की स्कॉलरशिप जो होती है उसे बच्चों को नहीं दिया गया, यानी कि वो सारे स्कॉलरशिप के पैसे कोई और उठाता था, गलत बच्चों का नाम डालकर कोई और उठा ले जाता था। ये जब इस बात का पता रिंकू सिंह को लगा, यानी कि वो एसडीएम थे उत्तर प्रदेश में के शाहजहाँपुर में, जब उनको पता चलता है तो इस पर वो पूरी खोजबीन करना शुरू कर देते और फिर वो कार्रवाई करना शुरू कर। एक दिन रात को कुछ गुंडों ने बाइक पर सवार होकर उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा और 7 गोलियां उन पर चलाई। एक गोली उनकी आँख में लगी और कुछ गाल के जबड़े पर लगे। इस तरह से 7 गोली लग गई और वे वहीं पर गिर गए और फिर उन्हें फटाफट अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनका इलाज हुआ। लेकिन भगवान का शुक्र है, उनकी ईमानदारी थी जो वे बच गए और वहीं से वे हीरो बन गए। उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा और फिर वे आईएएस 2023 के कैडर में भर्ती हो गए। लेकिन उनकी ईमानदारी उनके साथ थी। उन्होंने जब एक तहसील में देखा कि वहाँ पर टॉयलेट में बहुत सारे वकील वहाँ पर टॉयलेट को गंदा फैला रहे, तो उन्होंने 5 बार स्क्वाट करने के लिए कहा। इस पे वकीलों ने हल्ला शुरू कर दिया। तो रिंकू सिंह राही जो आईएएस थे, उन्होंने खुद 5 बार उठक बैठक करके दिखाया। और ये बात सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो गई कि फिर इनका तबादला वहाँ से कर दिया गया कि एक आईएएस अफसर किस तरह से उठक बैठक कर सकता है। और इनका तबादला ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पर इन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा था, सिर पे बैठे रहते थे, जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। और इन्होंने फिर शासन में पत्र लिखा कि मुझे अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे वेतन भी ना दिया जाए। देखिए इनकी ईमानदारी को कि मैं वेतन भी नहीं ले सकता हूँ। और फिर इस तरह से जब इन्हें कोई काम नहीं मिलने लगा, क्योंकि पद पर तो ये आईएएस के थे, लेकिन इन्हें एकदम अलग कर दिया गया। उसके बाद 30 मार्च 2026 को इन्होंने टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि इनका मानना था कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊँगा, मैं जिस मकसद से आया हूँ वो पूरा नहीं करूँगा। और इन्होंने अपने रेजिग्नेशन पत्र में लिखा और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं है, यहाँ पर पैरेलल सिस्टम चल रहा है, यानी साइडलाइन कर दिया जाता था, यानी कि इनकी सलाह की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी और काम चलता रहता था, जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण से परेशान होकर इन्होंने 30 मार्च 2026 को अपना टेक्निकल रेजिग्नेशन ये कहकर दे दिया कि मुझे किसी ऐसे जगह पर तैनात किया जाए जहाँ पर मुझे काम करने का मौका मिले। तो देखा आपने कि रिंकू सिंह राही एक ईमानदार अफसर होने की उन्हें कितनी बड़ी सज़ा मिली। एक तो पहले उन्हें 7 गोलियां उस पर चलाई गई, इसके बाद उन्होंने खुद उठक बैठक करके दिखाई, इसके बाद अंत में ऐसा हो कि उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो आपका क्या राय है? क्या रिंकू सिंह ने जो किया सही था या फिर गलत, या फिर प्रशासन जो उनके साथ किया वो गलत था? तो आप अपनी बेशकीमती राय जरूर दीजिएगा। और अगर हमारी आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।